माइनस हो रहा है, तो यहाँ आके जब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो आपको दोबारा से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, तो लिहाजा यहाँ भी माइनस होगा। सो जो ट्रीटमेंट आपने नेटवर्किंग कैपिटल की इनिशियल कैश आउटफ्लो में करनी है, वही ट्रीटमेंट आपने उसकी यहाँ करनी है। अच्छा, इसकी अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है कि बास्केट वंडर्स है, इट्स कंसीडरिंग परचेज ऑफ न्यू बास्केट वेविंग मशीन। The machine will cost 50,000 plus 24,000 for shipping. Fall under the 3 years Makers class. Networking capital will rise by 5,000. Lisa Miller forecast that the revenue will be increased by 1,000, 110,000. ठीक है, यही एसेट 4 साल चलेगा और ये जब सेल होगा तो ये 10,000 का सेल हो जाएगा एंड विल देन बी सोल्ड फॉर 10,000। जब ये 10,000 का सेल हो जाएगा तो चौथे साल में, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट विल राइज बाय 70,000 फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 4 इयर्स। हर साल आपकी अगले 4 सालों में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 70,000 रुपये इंक्रीज हो जाएगी और टैक्स ब्रैकेट है 40,000। इसको हमने एस्टिमेट करना है, तो सबसे पहले हम इनिशियल कैश आउटफ्लो बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू 50,000, 20,000 इसकी शिपिंग चार्जेस है। इन दोनों को आप ऐड करें तो दिस बिकम्स योर डेप्रिसिएबल बेसिस, ठीक है। उसके बाद उसने कहा जी नेटवर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है। नेटवर्किंग कैपिटल कितना इंक्रीज होगा 5,000 से, तो टोटल इनिशियल कैश आउटफ्लो आपका बना 75। नो रिप्लेसमेंट, यानी पुराना कोई एसेट नहीं है जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो लिहाजा ये दोनों अमाउंट जीरो। सो 75,000 इज योर इनिशियल कैश। फिर इस 40,000 की बात करते हैं। ये 40,000 हमारे पास कहाँ से आया? उन्होंने कहा कि हमारे पास जो रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे वो इंक्रीज होंगे बाय 110,000 और 110,000 के अगेंस्ट आपको 70,000 एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, तो दोनों को नेट ऑफ किया तो हमारे पास बना 40,000। तो अगले 4 साल आपको 40,000 मिलेगा। ये देखिए अगले 4 साल ही हमें 40,000 यहाँ मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद बात आती है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन हमारे पास यहाँ 23, 31 और इस तरह है। उसके लिए जरूरी है हम एक दो दोबारा से मेकर्स टेबल रिवाइज कर लें। मेकर टेबल्स 4 ईयर क्लॉज में 33.3%, 44.45 और उसके बाद 14.81 एंड देन 7.41। पहली डेप्रिसिएशन मैंने आपको कहा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 70,000। 70,000 क्योंकि नेटवर्किंग कैपिटल इज नॉट इंक्लूडेड इन depreciable basis. Depreciable basis is equal to cost of asset plus capital expenditure multiplied by 33.33%। ये पहले साल की निकलेगी जो कि आपकी निकलेगी 2,331। दूसरे साल की आप निकालेंगे 70,000 मल्टीप्लाई बाय 44.45%, ये निकलेगी आपकी 311,115। एंड सेम इज द थर्ड ईयर, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 14.81, ये आपकी निकलेगी 10,367। और फोर्थ ईयर की आप निकालेंगे 70,000 मल्टीप्लाई बाय 7.81 विच विल बी इक्वल टू 5187। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। ये डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पुट अप कर दिए सारे। 40,000 नेट ऑफ निकला रेवेन्यूज का। उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन को इनपुट किया, डेप्रिसिएशन इनपुट करने के बाद आपके पास रेवेन्यूज जनरेट होगी। रेवेन्यूज के ऊपर उसने कहा जी 40% टैक्स है। यू कैन सी इन द एग्जांपल दिस इज 40% टैक्स। हमने उसके ऊपर जो भी 16,000 है उसके ऊपर 40% टैक्स अप्लाई किया और टैक्स अप्लाई करने के बाद हमने इसको नेट ऑफ किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। जब हमारे पास ये आंसर आ गया तो हमने इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है। डेप्रिसिएशन क्यों ऐड बैक करनी है? क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम जो हमने ऊपर डिडक्ट किया था। टैक्स पर्पसेस के लिए डेप्रिसिएशन ऐड बैक की तो आपके पास जो कैश फ्लो जनरेट हुए वो ये जनरेट हुए। पहले साल जो आपको कैश इनफ्लो जनरेट होगा वो 33,332 का होगा, दूसरे साल 36,446 का, थर्ड ईयर 28,147 का और फोर्थ ईयर आपको 26,075 का। अब ये 26,075 बेसिकली आपका यूज होगा टर्मिनल कैश फ्लो में। टर्मिनल कैश फ्लो में कैसे यूज होगा वो हम देख लेते हैं। ये टर्मिनल कैश फ्लो,
टर्मिनल कैश फ्लो में सबसे पहले हमने कहा था लास्ट ईयर का कैश फ्लो आएगा जो कि 26075 है, जो कि 26075 है। सबसे ऊपर आपने वो लिखा। हमने कहा कि ये एसेट जो है आखिरी दिन 10,000 रुपए का बिक भी जाएगा। जब ये 10,000 रुपए का बिक जाएगा तो हमारे पास 10,000 रुपए का कैश फ्लो जनरेट होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव से क्या मुराद है, ये कैश भी हमारे पास आएगा। अब सवाल ये होता है कि ये 10,000 ये 4,000 कहाँ से आएंगे। 4,000 आएंगे जनाब, हमने कहा कि डेप्रिसिएबल बेसिस इज इक्वल टू 70,000। ठीक है, अगर हम सारी डेप्रिसिएशंस को ऐड करें, इन सारी डेप्रिसिएशंस को, ये सारी डेप्रिसिएशन बनती है 70,000। ठीक है, तो अगर हमने कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस निकालना हो तो हम क्या कहते हैं, वी से कि कैपिटल गेन और लॉस इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस नेट बुक वैल्यू। ठीक है जी, सेल प्राइस इस वक्त हमारे पास 10,000 रुपये है, नेट बुक वैल्यू हमारे पास 70,000 का ये एसेट था, हमने इसकी डेप्रिसिएशन भी 70,000 कर दिया तो नेट बुक वैल्यू 0 निकली, तो आपको गेन हुआ 10,000। 10,000 का गेन हुआ, 40% टैक्स रेट है, इसको हमने 0.4 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 4,000। क्योंकि आपको गेन हुआ है तो लिहाजा आपको ये टैक्स पे करना है। जब गेन का टैक्स आप पे करेंगे तो आपके पास से कैश जाएगा, जब कैश जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। नेटवर्किंग कैपिटल को अगर यहाँ अब और से देखें तो नेटवर्किंग कैपिटल यहाँ भी ऐड हो रहा है और सिमिलरली इनिशियल में भी ऐड हो रहा था। यहाँ हमारे पास क्योंकि नेटवर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा था तो आपको पैसे लगाने पड़ रहे थे, कैश जा रहा था, कैश आउटफ्लो में कैश जाता वो कैश ऐड होता है। यहाँ आपके पास क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है तो वो जो इजाफी नेटवर्किंग कैपिटल हमें चाहिए था वो हमें नहीं चाहिए, तो हम उतनी इन्वेंट्री शॉर्ट कर देंगे या उतनी कैपिटल नेटवर्किंग कैपिटल को कम कर देंगे, लिहाजा हमने इसको दोबारा से ऐड कर लिया, क्योंकि जब नेटवर्किंग कैपिटल कम करेंगे तो आपके पास कैश जनरेट होगा। तो लास्ट ईयर कैश फ्लो, उसमें आपने 10,000 की सेल प्राइस ऐड की, माइनस की उसके अंदर से टैक्स माइनस करने के बाद आपने प्रोजेक्ट जो भी एंड हुआ उसको एडअप किया, उसका नेटवर्किंग कैपिटल ये आपका लास्ट ईयर का आ गया। तो अब हमारे पास कैश फ्लोज क्या बने कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 75,000 रुपए की, पहले साल में आपको 33,332, ये देखें 33,332 मिलेंगे। सेकेंड ईयर में आपको 36 मिलेगा, ये सेकेंड ईयर में 36 है। थर्ड ईयर में 28,000 है, ये थर्ड ईयर में 28,000 है। फोर्थ ईयर का डिफरेंट है, फोर्थ ईयर का इसलिए डिफरेंट है क्योंकि 26,000 लास्ट ईयर का इंटरम कैश फ्लो है, हमने इसका टर्मिनल बनाना है, तो हमने टर्मिनल बनाया तो हमारे पास 37,000 जनरेट हुआ। सो ये हमारे पास इनफ्लोज हैं चारों के चारों, और ये हमारे पास आउटफ्लो है। सो ये पैसे अगर आप लगाएंगे तो अगले 4 साल में एस्टिमेटेड आपको ये इनकम जनरेट